अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं से भी समस्या है, ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा ये क्लिप सुनिए। हम दोनों मियाँ बीवी उसको बहुत समझाते हैं गुरुजी। मियाँ कब से हो गए आप? हस्बैंड वाइफ हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों। हस्बैंड क्यों हो गए, पति क्यों नहीं हुए? मियाँ को पहले नंबर पे रखा, हस्बैंड को दूसरे और पति को तीसरे नंबर पे रखा, जबकि पति पहले। भारतीय शब्द क्या है? पति। मियाँ क्यों हो गए? पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। तो देखा आपने। अब इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल, और वो सवाल रहा ये आपके सामने, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज शब्दों के जाल से भक्तों को भ्रम में डालने का काम करते हैं? महाराज जी, हस्बैंड कहो, पति कहो, मियाँ कहो, कैसे मियाँ कहो, कैसे मियाँ कहो? भाई देखिए, हम भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। फिर इसलिए भारत का हूँ तो मैं पहले नंबर पे पति और पत्नी को रखूंगा। भाई मियाँ, हमारे यहाँ मियाँ का प्रचलन है ही नहीं, तो मियाँ क्यों बोला जाए? हाँ देखिए, आपने सबसे पहले जो कहा वो ही गलत कहा। आपने कहा कि महाराज जी भाषा के विरोधी हैं ना। चाणक्य नीति में लिखा है, चाणक्य ने कही ये बात, मैंने नहीं। चाणक्य ने कहा है कि जब आपको समय मिले तो उस समय आप क्या करें। तो चाणक्य कहते हैं कि आपको जब भी समय मिले तो अन्य भाषाओं का नॉलेज लीजिए। मतलब मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि आप सारी भाषाओं का ज्ञान रखिए। आपको इंग्लिश आए, तमिल आए, तेलुगु आए, कन्नड़ आए, और मलयालम आए, चाइनीज आए, नेपाली आए, जापानी आए, फला फला सब आए, लेकिन सब भाषा आए, लेकिन आप आपसी संवाद अपनी सनातन भारतीय भाषा में करें। यानी आप हिंदी के तो समर्थक हैं, लेकिन बाकी भाषाओं के विरोधी हैं, इसीलिए तो ये बात कही जाती है। विरोध नहीं है, आप गलत वे पे ले जा रहे हैं। विरोध नहीं है, हम तो चाणक्य का एग्जांपल दे रहे हैं कि भाषाएं सीखो। मैं भी सीखता हूं, मैं भी सीखता हूं भाषाएं, जो मेरे से बनती, जितना मेरे को समय मिलता है। मैं बहुत सारी भाषाओं को सीखने का प्रयास करता हूं, जितनी क्षमता है सीखता हूं। तो लेकिन जब मैं आपसी तालमेल में बात करूं आपस में, तो मैं अपनी भारतीय, मैं तो कहता हूं आप हरियाणा के हैं ना, तो आपको हरियाणवी में बात करनी चाहिए। आप गुजरात के हैं ना, आपको लैंग्वेज सामान्य भाषा में गुजरात में गुजराती बात करना है, ताकि हमारी भाषाएं बनी रहें। हम सारे भारत के लोग आज इंग्लिश में बात करते हैं। तो भारत तो लेकिन अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग भाषाओं का देश है। तो भाषा इंपॉर्टेंट है या भाव इंपॉर्टेंट है? भाषा भी क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो यही कहा है, ज्ञान जहां से मिले ले लो, चाहे वो जिस भी भाषा में हो। आप समझिए इस बात को, आप बहुत डीप पे जाइए। हाँ, पाकिस्तान में भी मुसलमान रहता है और बांग्लादेश में भी मुसलमान रहता है। जब दोनों मुसलमान थे तो देश को टुकड़े करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग थी। दोनों की भाषाएं अलग थी। भाई सबसे बड़ी बात है भाषा। आज हमारे भारत में बहुत सारी दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि भाषा दिक्कत करती। आजकल हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो सिलेबस चालू हुआ ना, शिक्षा चालू हुई, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, एडवोकेट बनिए, सब हिंदी में आप बन सकते हैं। अभी तक क्या था कि जो भी आप पढ़ेंगे इंग्लिश में। यदि इंग्लिश में ही सब होता तो फिर सरकार को क्यों करना पड़ा? हिंदी में भी कर सकते हैं, और जिस राज्य में आप रहते हैं वहां की रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि भारतवर्ष की, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ये चाहते हैं कि भारतवर्ष की एक भाषा हो हिंदी? देखो अभी मैंने क्या बोला कि आप गुजराती हैं तो गुजराती में बोलिए, अभी मैंने बोला। ठीक है, आप, मैंने बोला। इसी से जुड़ा अगला सवाल जी। ये सवाल क्या, मैं 2-3 टिप्पणियां करना चाहूँगा। जब आए तो राधे राधे कहा गया, मीरा का उल्लेख हुआ। मर्यादा और आस्था, इन दोनों के नाम पे धर्म का कारोबार चलता है। यदि राधे ने, माँ राधे ने अगर मर्यादा मानी होती, मीरा ने मर्यादा मानी होती, तो मीरा का रूप नहीं लेती, राधे का रूप नहीं लेती। मीरा जी की पंक्ति है कि अपने घर का पर्दा कर लो, मैं मीरा बोरानी। तो वो दूसरों को चुनौती देती है। मीरा ने सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती दी, तब वो आज मीरा है। राधे ने उस प्रेम की, उस माँ बाप की मान्यताओं को चुनौती दी, जिस मर्यादा की बात कर रहे हैं। इस पर सवाल क्या है? अनिरुद्धाचार्य जी से क्या पूछना? सवाल ये है कि ये सब, मैंने कहा था कि जनता जाती है धर्म के लिए क्योंकि उसे मोक्ष मिलेगा। धर्म का व्यापार करने वाले लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उसे अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा।
बाबा धर्म की का कृपा से व्यापार हो रहा कोई है, साइकिल बताइए। वाले के पास बाइक नहीं आएगी, लेकिन बाइक मतलब बाबा के पास मर्सिडीज और करोड़ों की संपत्तियां जरूर बढ़ जाएंगी। महाराज जी क्या क्या? धर्म का उनसे- व्यापार कर रहे हैं? सीधा सवाल। उनसे पूछिए कि धर्म का क्या व्यापार हो रहा, पूछिए क्या व्यापार है धर्म का, आपको क्या दिख रहा है? बाबा की वेबसाइट पे जाएं, हर पेज के एक नीचे लिखा है दान कीजिए, दान कीजिए। यही धर्म का व्यापार है। अच्छा, आप कभी वृंदावन गौरी गोपाल आए? वहां पे आए, वहां पर अखंड 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, अगर 150 सारे बच्चे मंदिरों निःशुल्क से पढ़ते हैं, सारे 280 माताएं रहती हैं वहां, तो सब फ्री में होगा? सारे मंदिरों से दान पेटियां हटा दी जाएं, तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि सारे मंदिरों से अगर दान पेटियां हटा दी जाएं तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। इस पर एक टिप्पणी आपकी। अरे भाई देखो, ये सब गुलाम भारत की अभी गुलामी में है, अभी आज़ाद नहीं हुए अभी ये आज़ाद नहीं हुए, ये अभी गुलामी मानसिकता में ही है भारत आजाद है, ये गुलाम है अभी। भारत आजाद है, हम संविधान प्रदत्त देश में रह रहे हैं। अभी सुनो, मैं बताऊं, गुलामी के मानसिकताओं उत्तर दे में दूं इनका। धर्म के आधार पे गुलामी वाला दौर खत्म हो गया, अब संविधान की आजादी वाला दौर। अभी सुनो ठीक है, लेकिन अभी मैं बताऊं। जी महाराज ने इन्होंने पूछा कि दान पेटियां हटा दो मंदिरों से। आज बताइए, पूरे भारत में यदि पूरे भारत में आज सनातन संस्कृति की बात कहीं से हो रही है तो कहां से हो रही है? मंदिर ना होते तो मंदिर क्या था? आपने कभी मंदिर का कॉन्सेप्ट समझा भी है कि गुलामी के दौर पे जीते चले आ रहे हैं? मैं आज मंदिर के बारे में खुल के बताऊं। मंदिर हैं तो गुरुकुल हैं। मंदिर में जो दान जाता है उस दान से गुरुकुल। आज आपने बोला एक भी बार कि मुसलमानों के यहाँ वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, मदरसा? आपने बोला मदरसा चल रहा है, मदरसा चले उससे इनको कोई आपत्ति नहीं, पर गुरुकुल चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, इनसे आपत्ति है? नहीं, गुरुकुल पर आपत्ति है क्या आपको? अभी सुन लेते हैं, गुरुकुल पर आपत्ति है क्या? इतने मंदिर हैं जो शिक्षण संस्थानों को चलाते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप आइए, मंदिर हैं जो मैं बता रहा हूँ, आओ यहाँ आओ। महाविद्यालय जर्जर स्थिति में है।